प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मैं कुछ वचन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो परमेश्वर और अनंत काल के बारे में गंभीरता से सत्य हमारे सामने ये वचन लाते हैं। मत्ती 4:17 में उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ अर्थात पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेरित 17:30 में इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह हर मनुष्य को पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। परमेश्वर आज्ञा देता है, निवेदन नहीं करता, आज्ञा देता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो ये कुछ वचन है जो हमें परमेश्वर अनंत जीवन, मुक्ति, उद्धार, पाप क्षमा के बारे में गंभीर बातें बताती है। और परमेश्वर ने हमें मुक्ति तैयार करके भेंट के रूप में दी है। जब आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु इस धरती पर आया तो ये मुक्ति या अनंत जीवन एक उपहार के रूप में मनुष्य जाति के लिए लेकर आया। क्यों? क्योंकि मुझसे और आपसे वो प्रेम करता है, नहीं चाहता है कि हम पापों में मरकर नाश हो जाए अनंत काल के नरक में। वचन कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने हृदयों को कठोर मत करना। और मैं एक घटना आपको बताता हूं, एक स्त्री के बारे में, और ये एक काफी पुरानी घटना है, 1831 ईस्वी के आसपास, यानी आज से पौने 200 साल पहले की बात है। और किसी ने इसको एक बायोग्राफी की तरह रिकॉर्ड किया है, एक आर्टिकल की तरह, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक जवान स्त्री थी और बहुत अच्छे कैरेक्टर की थी और सबसे अच्छी तरह रहती थी। कोई मतलब झगड़ालू किस्म की स्त्री नहीं थी। और उसके जीवन में एक समय आया जब उसका मन अनंत जीवन के बारे में एकदम जाग उठा और वो सोचने लगी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है। ये नहीं कि वो मर रही थी या कुछ बीमार थी, लेकिन उसको ये चीजें एकदम उसके मन में जाग गई और उसको एहसास हुआ कि वो एक पापी है। चाहे बाहर से ठीक है, लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ उसके अच्छा बर्ताव है, लेकिन उसने एहसास किया कि अंदर से परमेश्वर की दृष्टि में मैं एक पापी हूं और अगर इस पाप में मर गई तो परमेश्वर के न्याय का, भयानक न्याय का मुझे सामना करना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। इस बात को उसने सीखा और समझा। तो कुछ विश्वासियों ने, जो प्रभु यीशु पे विश्वास कर रहे थे, जिनसे वो बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर ये बात तेरे मन में आई है तो अच्छा है कि तू सच्चा पश्चाताप कर ले और अपना जीवन प्रभु यीशु के चरणों पर सौंप दे और उसके इच्छा के अनुसार अपना बाकी जीवन तू बिता और उसकी इच्छा उसके
वचन में लिखी हुई है। तो उस स्त्री को लगा कि इन बातों से शायद मेरी आज़ादी पर रोक टोक लगेगी, और कुछ ज़्यादा ही ये बात कठोर लग रही कि मैं अभी पछताव कर लूँ। और जबकि ये आज्ञा परमेश्वर के वचन के अनुसार थी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने पापों को मानता है और त्याग देता है वो दया पाएगा। तो अकेले समयों में उसका विवेक उसको बोझ देता था, उसको दबाव देता था कि निर्णय ले ले अपने जीवन के बारे में। तो उसने फिर सोचा कि चलो मैं 4 साल बाद प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दूंगी और उसके वचन के अनुसार मैं एक सही जीवन, पवित्र जीवन बिताऊंगी। और इस निर्णय को लेने के बाद उसके मन में थोड़ा सा चैन आया, लेकिन फिर उसने सोचा क्या पता 4 साल ना जीऊं मैं तो क्या होगा, मैं तो सदा के लिए खो जाऊंगी अगर इसी स्थिति में मर गई तो इस चिंता के साथ उसने फिर सोचा चलो मैं 3 साल के बाद सच्चा पछताव कर लूंगी। और इसके बाद भी उसको थोड़ा सा चैन मिला, लेकिन फिर से वो सवाल आया क्या पता अगर 3 साल में नहीं जी तो। और तब उसने 1 साल का निर्णय लिया कि 1 साल में मैं पूरी तौर से आत्मिक जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में पूरा ध्यान दूंगी। अभी मैं जैसे आजाद पंछी की तरह जी रही हूं, मुझे वैसे ही जीना है। लेकिन सच बात यह है, प्रभु यीशु कभी भी हमारी स्वतंत्रता पे, पवित्रता में स्वतंत्रता पे कभी भी रोक टोक नहीं लगाता, है ना। खैर, और जब उसने 1 साल का निर्णय लिया तब भी उसका जो विवेक था वो नहीं माना, और तब उसने मजबूर होकर ये निर्णय लिया कि अब 1 हफ्ते बाद, आज से अगले बृहस्पतिवार को मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दूंगी। और समय अब थोड़ा था और उसने निर्णय जब ले लिया था, उसको अब लगा कि अब मैं चैन से 1 हफ्ता तो बिता सकती हूं, जबकि कोई उसको कुछ कह नहीं रहा था, उसको कोई दबाव नहीं दे रहा था। ये उसके और उसके विवेक के बीच में एक संघर्ष था। शायद परमेश्वर का आत्मा, शायद नहीं, निश्चित रूप से परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा था। लेकिन एक झूठा मन में संतुष्टि पाकर उसने निर्णय ले लिया 1 हफ्ते के बाद। लेकिन ये एक बहुत दुखी और भयानक धोखा था उसके मन का। शुक्रवार को ही वो एकदम बीमार पड़ गई और उसको एकदम मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि जिस तेजी से उसका बुखार बढ़ रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और अचानक ऐसा हुआ कि बुधवार को वो मर गई। और आप इस बात को मन में रखिएगा कि ये काफ़ी पुराने समय की बात है। जैसे मैंने बताया 150 पौने 200, जब मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी जितनी आज है। तो बुधवार को वो मर गई और उसके अगले दिन बृहस्पतिवार को, जिस दिन उसने सोचा था कि मैं अपना जीवन परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर लूंगी, उस दिन उसकी जो मृतक देह का बक्सा था, कॉफिन था, वो कब्र में उतारा जा रहा था। और बताते हैं कि जब उसके आखिरी क्षण थे तो वो ये कह रही थी कि अब मुझे कुछ आशा नहीं लग रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया और मैंने परमेश्वर की आत्मा को बहुत दुखी किया।
और ऐसा लगता है वो मुझसे चला गया, अब मुझसे बात नहीं कर रहा है, और ना मुझे जगा रहा है और ना मुझे कोई अब आशा है। ये उसके शब्द थे, ये उसकी आखिरी गवाही थी, और ये किसी ने लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं फिर भी विश्वास करता हूं कि प्रभु आखिरी क्षण तक पापी को मौका देता है, लेकिन यह भी सच है कि परमेश्वर हमेशा के लिए इंतजार नहीं करता, है ना। एक जगह उत्पत्ति 6 में जल प्रलय संसार पर आने से पहले परमेश्वर कहता है, मेरा आत्मा सदा मनुष्य के साथ वाद विवाद नहीं करता रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। एक और व्यक्ति है जिसका नाम ईसाऊ था। वो एक शारीरिक व्यक्ति था, आत्मिक बातों की उसको कोई चिंता नहीं थी। उसको बस ये था कि इस संसार में सब कुछ सही रहे, मेरी हर एक शरीर की अभिलाषा पूरी हो। और उसके बारे में लिखा है इब्रानियों 12 में 16-17, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, दुष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले में अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी पश्चाताप का अवसर उसे ना मिला। जब अवसर था उसने गवा दिया। और फिर एक जगह लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु कहता है, अभी वो समय है, आज वो दिन है जब आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर ले। जहां पर भी आप हैं, अपने दिल की गहराइयों में सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी, आपके पाप के बोझ को उठाया, दंड को उठाया, श्राप को उठाया, और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके। और इतना ही नहीं, तीसरे दिन जी उठा, जीवित परमेश्वर है। तो आज ही उससे प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। देरी ना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आपको आशीष दे।